अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू माई चैनल। हमारा चैप्टर नंबर 6 के जो है हमारे पास, सॉरी, चैप्टर नंबर 1 के जो हमारे 6 लेक्चर थे वो हो गए हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट MCQs होंगे या शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो मैं ना शॉर्ट में अपलोड कर दूँगी, ठीक है। आज हम ना आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है क्लास 9 का, और आज हमारा स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 2, जिसमें जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन, जिसमें पहले डिस्कस करते हैं कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, मतलब एलिमेंट किससे बना होता है। पहले हम डिस्कस करते हैं कि एलिमेंट क्या है। एलिमेंट क्या है? हमारे पास प्योर सब्सटेंस है जो कि एक ही किस्म के एटम से मिलकर बना होता है। जैसे कि हमारे पास है गोल्ड, कॉपर और आयरन। ये हम पहले भी एलिमेंट डिस्कस कर चुके हैं, मैंने कहा चलो एक दफ़ा रिवाइज करवा। एलिमेंट जो होता है वो एटम से बने होते हैं, ठीक है। जैसे कि गोल्ड है, वो गोल्ड के एटम से मिलकर बना हुआ है। ये हमारे पास जो एलिमेंट है मोस्टली क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट में। मोस्टली किस में होते हैं? सॉलिड स्टेट में। और जो हमारे पास मरकरी है, और जो हमारे पास बोरोमीन है, वो किस में होते हैं? लिक्विड स्टेट में। और जो बाकी दूसरे हैं वो किस में होते हैं? गैशियस स्टेट में, ठीक है। जो अब अगली बात यह है कि एलिमेंट्स जो है उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। जब जैसे कि हम डेली लाइफ में देखते हैं, जो हमारे पास गोल्ड है वो किससे डिफरेंट है? आयरन से। और जो आयरन है वो किससे डिफरेंट है? जिंक और एल्यूमिनियम से। हमारे पास जो गोल्ड होता है वो होता है हमारे पास शाइनी एंड येलो। जो हमारे पास आयरन होता है वो होता है हमारे पास हैवी। और जो हमारे पास जिंक एंड एल्यूमिनियम है, जिंक एंड एल्यूमिनियम जो है हमारे पास है लाइट मेटल्स। जो हमारे पास मेटल्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं शाइनी, मतलब वो चमकदार होते हैं। जो हमारे पास नॉन मेटल्स है जैसे कि सल्फर और जो हमारे पास कार्बन है, सल्फर एंड कार्बन, ये हमारे पास नॉन मेटल्स है। ये हमारे पास होते हैं डल, ठीक है। देखो एलिमेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्यों होती है। जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो बने होते हैं एटम से। जो हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स होते हैं, जैसे कि गोल्ड है, ये बना होता है गोल्ड एटम के साथ। आयरन है, आयरन एटम के साथ बना होता है। जो गोल्ड एटम्स हैं वो गोल्ड को शाइनी एंड येलो बना देता है। जो हमारे पास आयरन एटम्स है वो आयरन को हैवी और हार्ड बना देता है। इसी तरह जो हमारे पास मेटल्स है वो हमारे पास शाइनी होते हैं, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? हमारे पास डल होते हैं। अब ये ना हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया एलिमेंट क्या है, कि एलिमेंट हमारे पास सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंस होता है जो कि एक ही किस्म के एटम से मिलकर बना होता है। इसमें मैंने एग्जांपल दी गोल्ड, आयरन, कॉपर। फिर मैंने कहा कि जो एलिमेंट्स है वो एटम से मिलकर बने होते हैं। फिर जो हमारे पास जो मोस्ट एलिमेंट्स है वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। मरकरी और बोरोमीन हमारे पास लिक्विड स्टेट में होते हैं, और जो बाकी बचते हैं वो हमारे पास गैशियस स्टेट में होते हैं, ठीक है। जो एलिमेंट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्यों होते हैं? क्योंकि जो एलिमेंट्स है वो किससे बने होते हैं? एटम से। जो हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स होंगे, जैसे कि गोल्ड है वो किससे बना है? गोल्ड एटम से। आयरन किससे? आयरन एटम से। इनकी जो अरेंजमेंट है एटम्स की डिफरेंट हो जाती है, इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है? हमारे पास डिफरेंट हो जाती है। इसके अलावा हमने कहा कि जो हमारे पास गोल्ड होता है डिफरेंट आयरन से, और आयरन डिफरेंट है जिंक और एल्यूमिनियम से। जो गोल्ड होता है हमारे पास शाइनी और येलो होता है। आयरन हमारे पास हैवी होता है। जो जिंक और एल्यूमिनियम वो लाइट मेटल्स होते हैं। फिर कहा कि हमारे पास जो मेटल्स होते हैं वो लस्टरियस होते हैं, मतलब वो शाइनी होते हैं, उनकी चमक होती है, जैसे कि गोल्ड है, ठीक है। और नॉन मेटल जैसे कि सल्फर और कार्बन है वो हमारे पास क्या होते हैं? थोड़े डल होते हैं। आज हम ना एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका मतलब अगला इंट्रोडक्शन पहले किया। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम पहले मैंने बताया था आपको, मतलब हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास न्यूक्लियस है, और इसमें होता है हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ज़ीरो, ठीक है। और यहाँ पे और यहाँ पे ये जो नेगेटिव हैं चार्जेस, इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। ये हमारे पास क्या है? रिवॉल्व कर रहे हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके ना मैंने हेडिंग्स बना ली, मतलब मैंने बुक पे देखा था उस पर हेडिंग्स नहीं थे, वो मतलब इतने अच्छे से समझ नहीं आता। इस वजह से मैंने ना इसकी हेडिंग्स बना ली, वो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले कि एटम का आइडिया किसने दिया था? ये हमारे पास ग्रीक फिलोसफर था, ग्रीक फिलोसफर
डेमोक्रिटस। इसने हमारे पास फर्स्ट इसने हमें एटम का आइडिया दिया था, ठीक है। इसने कहा था कि जो हमारे पास मैटर है वो हमारे पास टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। मैटर क्या है, किससे बना होता है? टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इसने इन टीनी पार्टिकल्स को नाम दिया एटम्स का। टीनी पार्टिकल्स को नाम दिया एटम्स का। इसने कहा कि जो हमारे पास एटम जो ये एटम्स हैं वो फर्दर क्या कहते हैं कि स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है। अब देखो इसने क्या कहा, इसका फर्स्ट हमने डिस्कस किया है। फर्स्ट आइडिया मतलब एटम का आइडिया किसने दिया था? एटम का आइडिया दिया था ग्रीक फिलोसोफर था डेमोक्रिटस। इसने फर्स्ट जो है आइडिया इसने एटम का दिया था। इसने कहा था जो मैटर है वो मेड ऑफ होते हैं, किससे बने होते हैं? टाइनी पार्टिकल से। जो टाइनी पार्टिकल्स हैं उसको उसने नाम दिया, वो क्या है हमारे पास? एटम्स। ये देखो डेमोक्रिटस ने कहा कि जो हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ है वो किससे बनी थी? टाइनी पार्टिकल्स को पार्टिकल से, जिसका नाम इसने रखा एटम्स। आगे हमारे पास मैंने इसमें जो दूसरी हेडिंग बनाई है इस टॉपिक में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसके मतलब 1803 के राउंड अबाउट जो डाल्टन था इसने हमारे पास ये एटॉमिक थ्योरी दी थी। इसने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे। इसने कहा था कि जो हमारे पास एटम्स है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम का, ठीक है। इसने कहा ये कहना था कि हमारे पास जो एटम है वो क्या है? इनडिविजिबल, मतलब ये फर्दर डिवाइड स्मॉलर पार्ट्स में नहीं हो सकता। डाल्टन ने क्या कहा कि एटम इज इंडिविजिबल, मतलब ये फर्दर स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकता। इसके बाद हम करते हैं, इसमें मैंने हेडिंग बनाई है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इन द लेट 19th सेंचुरी जो हमारे पास साइंटिस्ट है उन्होंने परफॉर्म किया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स। ये जो आगे हमारे पास आएगा ना कैथोड रेज, इसमें हम ना डायग्राम के साथ इसको डिस्कस कर लेंगे। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स, इसमें ना जो साइंटिस्ट हैं उसमें उन्होंने ना करंट को गैसेस में से ना पास थ्रू करवाने की कोशिश की, जिसको उन्होंने नाम दिया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। जब इन्होंने ये परफॉर्म किया तो इन्होंने डिस्कवर किया कि जो हमारे पास एटम है, इसमें कह रहे हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन इन्होंने कहा कि जो हमारे पास एटम जो हमारे पास वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, बल्कि एटम्स के अंदर कुछ और भी पार्टिकल्स हैं जो उससे स्मॉलर, ठीक है, जिसको उन्होंने नाम दिया क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ठीक है। आगे मैंने कहते हैं कि इसमें हम इजी वर्डिंग में लिख लेते हैं कि जो हमारे पास साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया कि एटम्स जो हमारे पास कुछ स्मॉलर पार्टिकल्स भी कंटेन करता है, जिसको उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। आगे आ जाता है हमारे पास मास, इसमें आगे मैंने हेडिंग बनाई है मास ऑफ प्रोटॉन। जो हमारे देखो मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो हमारे पास 1836 टाइम्स जो प्रोटॉन है वह हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से। इसका मतलब है प्रोटॉन इज मच हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन। आगे मैंने हेडिंग बनाई है कि साइंटिस्ट कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। जब साइंटिस्ट ने यूज़ की इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन्होंने देखा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन का कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। और जो हमारे पास प्रोटॉन्स है वो मूव कर रहे हैं नेगेटिव प्लेट की तरफ, जो कि ये प्रूव कर रहा है कि जो हमारे पास प्रोटॉन है उसका चार्ज क्या है? पॉजिटिव, ठीक है। ये हमारे पास इसको ऐसे समझ लेते हैं, जो हमारे पास नेगेटिव अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव को, तो जो हमारे पास इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाता है, और जो पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है नेगेटिव को, तो जो प्रोटॉन है उसका पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे जाएगी? नेगेटिव प्लेट की तरफ, ठीक है। देखो अब हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस कर लिया। इसकी मैंने 5 हेडिंग बना दी आपको इजी वे में समझाने के लिए, जिसमें फर्स्ट मैंने लिखा फर्स्ट आइडिया ऑफ आइटम, मतलब क्या कि जो एटम का आइडिया किसने दिया था? उसका आइडिया दिया था ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने, जिसने कहा कि जो हमारे पास मैटर है वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इसने इन टाइनी पार्टिकल्स को नाम दिया एटम्स का। डेमोक्रिटस ने क्या कहा कि हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ है वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिसको उसने नाम दिया एटम्स का। फिर हमने किया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हमारे पास राउंड अबाउट 1803 में डाल्टन ने कहा कि हमारे पास जो है एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का,
और इसने इसका ये बिलीव था कि जो हमारे पास एटम इज़ इंडिविजिबल है, मतलब जो हमारे पास एटम है वो फर्दर स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकता। फिर आगे ये हम यहाँ पे हेडिंग ये भी दे सकते हैं जहाँ पे ये डिस्कवरी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इसमें हम लिमिटेशन मतलब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसने कहा था जो हमारे पास एटम है इज़ इंडिविजिबल है, मतलब फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन आगे ये देखो डिस्कवरी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, लेकिन जो हमारे पास लेट 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जो उन्होंने डिस्कवर किया तो हमारे पास जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, बल्कि एटम्स में कुछ और भी स्मॉलर पार्टिकल्स हैं जिसको इन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का। आगे हमारे पास जो प्रोटॉन है वो 1836 टाइम्स हैवियर है किससे, इलेक्ट्रॉन से। आगे मैंने कहा कि हमारे पास जब साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ किया तो उन्होंने देखा जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव किया, इसका मतलब है इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। और जो प्रोटॉन है वो मूव किया है हमारे पास नेगेटिव प्लेट की तरफ, जो कि ये शो कर रहा है कि इसके पास जो चार्ज है हमारे पास पॉजिटिव। इसको समझने के लिए ये कह दिया कि जो हमारे पास नेगेटिव अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव को, नेगेटिव अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव को, इस वजह से ये मूव किया पॉजिटिव प्लेट की तरफ। और जो हमारे पास पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है नेगेटिव को, इस वजह से ये मूव किया हमारे पास क्या कहते हैं कि नेगेटिव प्लेट की तरफ। ठीक है, बस सही है। आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो वो भी बता दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।